Hello, everyone. Welcome to another episode of Quick Talk. This is your host Farhan Ahmed. कंक्लूड हो चुकी है जी पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की T20I सीरीज। तीसरा मैच वॉश आउट हो गया, नहीं हो सका। पहले दो जब हुए तो फिर हमें फेंटा पड़ा साउथ अफ्रीका की तरफ से और हम दोनों मैचेस हार गए। सो सीरीज तो ले गया साउथ अफ्रीका और इट वाज काइंड ऑफ अ वाइट वॉश एज वेल, क्योंकि अगर आप कंसीडर करो कि तीसरा मैच तो हुआ ही नहीं सिरे से, दो तो वही जीते थे, तो फिर वो वाइट वॉश कर गए, आपको क्लीन स्वीप मार दिया उन्होंने। सो काफ़ी ज़्यादा एक दुखी सीरीज़ थी पाकिस्तान के लिए इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट। लेकिन आज जैसा कि दस्तूर है, हम हर सीरीज़ के बाद एक सीरीज़ ब्रेकडाउन की वीडियो किया करते हैं। हम उसमें बातें करते हैं कि जी पाकिस्तान के लिए कौन-सी चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं सीरीज़ में, कौन-सी चीज़ें नेगेटिव हुई। हम एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं, कुछ कंपैरिज़न करते हैं लास्ट सीरीज़ से। आज वही वाली वीडियो होने वाली है। कुछ चीज़ें मेरी चल रही थी ज़ाती तौर पे, कुछ मसरूफ़ियत वगैरह चल रही थी। आई यू मस्ट हैव रियलाइज्ड कि मैंने उन चीज़ों को कवर किया और अब मैं दोबारा कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रहा हूँ। सो whatever was going on behind the scenes, it has been dealt with, and we're entering a new phase of life, sort of, and it's just like a new season of life is starting. So I'll be having concentration over there as well, but इस पे भी full focus रहेगा आप लोगों के लिए, content आता रहेगा। I'll keep posting, and if you want updates or what's happening and what's going on in the cricket world or what's going on with me, you can always follow me on Instagram and Twitter as well. I keep posting there, especially Twitter. I don't use Instagram that much, especially after they have literally suspended my account. You know, I don't even know if I should be saying this right now, but it's just a fact, and I thought I had to share this with you. ठीक है जी, काफ़ी बातें हो गई हैं, लेट्स गेट डाउन टू बिज़नेस। आज हम बात करने वाले हैं पॉज़िटिव्स और नेगेटिव्स की। स्टार्ट करते हैं हमेशा अच्छी चीज़ों से, अच्छी बातों से आगाज़ करना चाहिए, तो हम शुरू करेंगे बात को पॉज़िटिव्स से। सबसे पहला पॉज़िटिव जो पाकिस्तान के लिए इस सीरीज़ में था, दैट वाज़ साइम अयूब। साइम अयूब ने 2 मैचेज़ खेले साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ में। पहले मैच में नंबर 3 पे खिलाया गया, 31 रन स्कोर किए बंदे ने 15 बॉल्स पे। ही वाज़ लुकिंग एक्सेप्शनल, ही वाज़ अमेजिंग इन द फर्स्ट गेम। Came at number 3 when the chips were down, when Pakistan was under pressure, scored 7 boundaries and put up 31 runs in just 15 deliveries. He was very good. He shifted the momentum towards us in that game. फिर सेकंड मैच आया जिसमें शुक्र है खुदा का टीम को समझ आ गई थी कि साइम जैसे प्लेयर को हमने ओपन करवाना है। ओपनिंग करनी साइम की बहुत ज़रूरी है। ओपन करवाया, क्या हुआ, 98 नॉट आउट ऑफ आई बिलीव 57 या 58 और डिलीवरीज पे उसने स्कोर किया। 5 सिक्सेस उस बंदे ने लगाए, मोर देन आई थिंक 10 फोर्स उसने हिट किए थे। ही वाज़ एक्सेप्शनल इन दिस सीरीज़ एंड आई एम सो ग्लैड कि साइम अयूब जो है ना वो अपने रिदम में आ रहा है। ही इज़ स्लोली फॉर्मिंग इनटू द टिपिकल साइम अयूब ऑफ पीएसएल एंड डोमेस्टिक क्रिकेट दैट वी ऑल नो एंड लव। We know how much potential this kid has and he is dominating world of cricket right now. और अगर इसी तरह चलता रहेगा, surely he will be one of the most, uh, what do you say? What do you call it? He'll have the most eyes on him going into the Champions Trophy. That is, if the Champion Trophy happens in 2025 or whenever it happens, he will be, one of the most prolific batters in that tournament if he continues to thrive this way. अभी T20 क्रिकेट जिस तरह हमारी एक डिक्लाइन पे चल रही है, वी आर माइल्स बिहाइंड वर्ल्ड क्रिकेट। यू नो हमें चाहिए था साइम अयूब जैसा प्लेयर हमारे टॉप ऑर्डर में, पर्टिकुलरली हमारी ओपनिंग में, जो हमें इम्पैक्ट प्रोवाइड कर सके। साइम अयूब हैज़ डन एग्जैक्टली दैट। ही हैड अ स्ट्राइक रेट आई थिंक ऑफ मोर देन 170 इन दिस सीरीज। ही वाज एक्सेप्शनल, अमेजिंग स्टफ फ्रॉम हिम, फैबुलस, मैग्निफिसेंट। मुझे जितने लफ्ज आते हैं मैं इसकी तारीफ में बोल सकता हूँ। ठीक है, शानदार, दिलकश, दिल फरेब, जो भी आप इसको कहना चाहो उर्दू अंग्रेजी में, वो आप इसको कह सकते हो, क्योंकि द मैन वाज अमेजिंग टू वॉच। एंड आई होप कि अब जो हमारी अगली सीरीज़ है दैट इज़ इन मार्च, ठीक है? न्यूज़ीलैंड हमने जाना है आई थिंक 5 टी20s के लिए मे बी, तो वहाँ पे भी इसी को ओपनिंग करवाई जाए। और आई एम होपिंग फॉर अ चेंज इन द ओपनिंग ऑर्डर। बाय द वे, आई वांट फ़खर ज़मान और मोहम्मद हारिस टू ओपन विद साइम अयूब। Let Pakistan go down the route of, batters throwing the kitchen sink at it. You have batters who can explode from ball one, to be honest. So why not just try that? Why not just allow every batter to play their shots and put up a 10 ball 30 on the board rather than a 40 ball 50? That there is no time for that now. और साइम अयूब की जिस तरह की उसने दिखाई है, अपनी रेंज दिखाई है बेसिकली, नो लुक सिक्सेस एंड एवरीथिंग ही हैज़ डन, इट वाज़ लिटरली परफेक्शन। ठीक हो गया।
I hope he continues to do this way, and I hope he continues to have a fabulous run in international cricket. And here's to hoping that he scores many hundreds in his career. He deserves 100, and it will be a very special achievement when he scores his first Test 100. Maybe in South Africa, who knows? Maybe he'll score 100 in South Africa. So Saim Ayub was definitely one of the biggest positives of Pakistan in this series. Moving on, हम बात करते हैं अपने दूसरे पॉजिटिव की, विच वॉज आर बॉलर शाहीन शाह अफरीदी। ये बंदा जो है वो कुछ टाइम के रेस्ट के बाद आ रहा था, जिम्बाब्वे टूर उसने स्किप की है और उसके बाद ये आया साउथ अफ्रीका टी20s के लिए। द बेस्ट थिंग अबाउट शाहीन शाह अफरीदी वाज दैट ही वाज क्लिकिंग 140 प्लस कंसिस्टेंटली। ही वाज हिटिंग द डेक हार्ड, ही वाज बॉलिंग विद सम पेस एंड सम स्विंग एज वेल। स्पेशली जो पहला मैच था, पहले ओवर में शाहीन की विकेट आ गई। शीनू एंड फर्स्ट ओवर विकेट्स आर अ लव स्टोरी, आर अ नेवर एंडिंग लव स्टोरी बाय द वे। उसके बाद इसने मिलर को जिस तरह आउट किया, बड़ा ही ज़बरदस्त इसका आउटिंग थी पहले मैच में। और दूसरे मैच में ऑल्दो ही वेंट फॉर रन्स बट ही लुक्ड गुड, इन माय ओपिनियन ही लुक्ड गुड। ही वाज बॉलिंग विद सेंस, ही हैड सम गेम अवेयरनेस इन माय ओपिनियन। He was bowling with pace as well. So Shaheen Shah Afridi getting back into rhythm and bowling 140 plus consistently is a massive, massive positive for Pakistan going into the Champions Trophy. अभी T20 की सीरीज बहुत अच्छी गई है. I would love to see him perform the same way in the ODI series so that we know कि our old Chinu is back. So Shaheen Shah Afridi was Pakistan's second positive in this series. अब हम बात करते हैं जी अपने थर्ड पॉजिटिव की। थर्ड पॉजिटिव कौन है? इट वाज नन अदर देन सिर्फ इरफान नियाजी। इरफान खान नियाजी की मैं बात कर रहा हूँ। बंदे के पहले मैच में तो एंट्री पॉइंट ही गलत था। 5 ओवर्स रहते थे जब आप चेज कर रहे थे, आपको आई थिंक 70 ऑड रन चाहिए थे। आपने शाहीन शाह अफरीदी को प्रमोशन दे दी, उसको ऊपर भेज दिया। नहीं भेजना चाहिए था। दैट पोजीशन वाज मेंट फॉर इरफान खान नियाजी। यू डिडंट डू दैट, यू लॉस्ट द गेम। सेकंड मैच में क्या हुआ? अगेन वो जब आया तो 5 या 6 ओवर ही अभी रहते थे गेम फिनिश होने में। Saim Ayub was on the other hand. Pakistan was having a mini collapse after Babar Azam's wicket, which is also a never-ending story. Usman Khan out हो चुका था, तैयब ताहिर out हो चुका था। Pakistan needed stability in the middle order. In the lower order, Pakistan needed to finish the innings well. Saim Ayub was already set, but he needed someone on the other end who could hit long ball as well. Irfan Khan Niazi did exactly that. बंदे ने 30 रन स्कोर किए 16 deliveries में. It was amazing to watch. And the best thing about Irfan Khan Niazi was he was able to play all over the ground. He was able to play over long on, deep mid wicket, square leg, फाइन लेग, जिधर भी वो उसको बॉल आ रही थी वो खेल सकता था। ही कुड डोमिनेट द फील्ड ऑल नाइट लॉन्ग बाय द वे। यही उसका सबसे बड़ा पॉजिटिव है दैट ही लुक्स एब्सोल्युटली सिक व्हाइल डूइंग व्हाट ही इज डूइंग। जब वो ऑन सॉन्ग है वो मेजर कायरन पोलार्ड वाइब्स देता है। कराची किंग्स में खेलता भी है पोलार्ड के साथ, और जिस तरह उसकी बैटिंग है, जिस तरह उसकी फील्डिंग है, आई से कि ही गिव्स दोस वाइब्स। और आई थिंक इट वाज सम कोच, और आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम ऑफ द गाय, बट समवन प्रोफेशनल, someone a coach or whatever, I'm not exactly remembering his name. He did say Irfan Khan Niazi does give the vibe of Kieron Pollard. It reminds him of a young Kieron Pollard. I don't remember the name. Maybe I'll put it in the comment section below if I remember it post editing. But the point is, Irfan Khan Niazi is a massive, massive positive. इरफान खान नियाजी जैसा बंदा हमें चाहिए था अपने मिडिल ऑर्डर में। और हमारे पास बंदे कितने हैं यार मिडिल ऑर्डर में? जितने हैं उनको हमें खिलाना है, उनको हमें यूटिलाइज करना है। आई स्टिल बिलीव कि नंबर 6 भी थोड़ा सा लो है इस बंदे के लिए, बट इसको होना चाहिए नंबर 5 पे। ये प्रॉपर मिडिल ऑर्डर का बैटर है, लेकिन पाकिस्तान इसको थोड़ा सा वो फिनिशर रोल में डेवलप करना चाह रहा है। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता। जिम्बाब्वे वाला जो पहला T20 था, इसने 27 किए थे 15 गेंदों पे, अच्छा फिनिश किया था तैयब ताहिर के साथ। अब ये जो सेकंड मैच हुआ है इसमें 30 की हैं 16 बॉल्स पे। सो he has those germs, he has those germs to become a finisher for Pakistan and be a striker of the last 5-6 overs, death overs. लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम उसको 1-2 मैचेस में प्रमोशन दे के देख लेते, 5 नंबर पे खिला के देख लेते ये साइकिल खत्म होने से पहले, तो मे बी कुछ बेहतर उसका हमें पता लग जाता कि यार वो एज अ मिडल ऑर्डर बैटर कैसा है। लेकिन पाकिस्तान उसको चाह रहा है कि शिफ्ट करें इनटू अ फिनिशर रोल, जो कि ठीक है, उतना मुझे मसला नहीं है। वी डेस्परेटली नीड अ फिनिशर, और अगर ये चल जाता है इरफान खान नियाजी तो बहुत ही अच्छा है।
Looking forward to seeing him in the PSL and hoping that he dominates against every single team he plays, against every single matchup, every single pace bowler and spinner. मुझे कोई परवाह नहीं है. I want to see some blistering इरफान खान नियाजी knocks in the PSL. So ये 3 पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव पॉजिटिव्स थे. 2 चीज़ों को मैं ऑनरेबल मेंशन देना चाहूँगा. पहला ऑनरेबल मेंशन मैं देना चाहता हूँ अबरार अहमद को. अबरार अहमद वाज़ आल्सो अ डिसेंट फिगर फॉर पाकिस्तान इन दिस टी20 सीरीज़. स्पेशली अगर हम बात करते हैं पहले मैच की, पहले मैच में तो विकेट टेकर था. 3 विकेट्स पिक की, 37 रन्स देके 4 ओवर में, और पहले मैच में तो इसने न्यू बॉल के साथ स्टार्ट किया था. 2 विकेटें पावर प्ले में उड़ाई थी. So Abrar Ahmed's ability to bowl with the new ball and to pick up wickets with the new ball is definitely a revelation for Pakistan, and it has worked wonders. Zimbabwe ODIs, Zimbabwe T20s, फिर अब आप साउथ अफ्रीका वाले T20s देखते हो. It has been a very good part on him. हमें ये पता ही नहीं था कि ये न्यू बॉल के साथ ऐसी बॉलिंग कर सकता है. So he was definitely good. और अगर हम सेकंड मैच की बात करते हैं तो उसमें जहाँ पे हर किसी को फेंटा पड़ रहा था, अबरार अहमद ने 4 ओवर्स बॉल किए, सिर्फ 29 रन्स कंसीड किए. आई बिलीव दैट लैड इज स्पेशल, स्पेशली इन व्हाइट बॉल क्रिकेट. टेस्ट क्रिकेट का भी उसका फ्यूचर क्या है, वी डोंट नो फॉर श्योर राइट नाउ, बट आई विल स्टिल कीप फेथ इन हिम. आई विल गिव हिम द वेस्ट इंडीज टेस्ट मैचेस इन जनवरी इन पाकिस्तान. आई प्ले हिम इन बोथ दोज टेस्ट मैचेस. लेकिन व्हाइट बॉल में he is showing कह रहा हूँ, he is showing some serious heat with this ball. He knows where to pitch the ball. He's quick through the air. He flights the ball perfectly. He has a perfect wrong run. He has been a major positive and a major discovery for Pakistan in this T20 series. I hope to see him perform more, and I hope he gets a game in the ODI series. I think he'll be in the starting 11, maybe. लेकिन शायद ना भी हो, क्योंकि उन्होंने बैटिंग नहीं छोटी करनी. भाई हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है बैटिंग में. So I don't know what they're going to do with him in the ODI series, and it will be a tough task to select the playing 11, but we will be doing that when we make the ODI series preview, so stay tuned for that as well. लेकिन अभी के लिए अबरार अहमद was literally perfection in my opinion. हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे ऑनरेबल मेंशन की, विच इज़ पाकिस्तान अप्रोच इन द सेकंड T20. हमने कोई 2-2.5 साल बाद T20 आइज में बैटिंग फर्स्ट करते हुए 200 पुट किया इस पे एक T20 में. ये चीज़ हमारी एक बहुत बड़ी वीकनेस थी कि दुनिया की हर टीम 200 पुट कर चुकी थी 2024 के वर्ल्ड कप से पहले बैटिंग करते हुए किसी मैच में, लेकिन हमने नहीं था किया हुआ. शुक्र है कि हमने पहले बैटिंग की, हमने अपने फ्लॉज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, उन पे वर्क करने की कोशिश की, और हमने 200 पुट कर दिया. आई नो द पिच वाज नॉट एग्जैक्टली फॉर 206. इट प्रोबेबली हैड जूस फॉर 230 240. लेकिन यार, एक टीम, ऐसी टीम जो पिछले 2-3 साल से 200 कर ही नहीं पा रही, ठीक है, जिसका मार्क बन चुका है 170 ऑड रन, 170 से आगे जाते ही नहीं है, और फिर बाद में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आगे कप्तान साहब कह देते थे कि जनाब 20-30 रन शॉर्ट, और वो हमेशा हम शॉर्ट ही रहे हैं. जो टीम ऐसे हालात से गुजर रही है, अगर वो 200 बना लेती है एक मैच में, आई विल टेक दैट एज अ प्लस मैन, आई विल टेक दैट एज अ गुड पॉइंट, एंड आई विल से कि ये इनको कंटिन्यू करना चाहिए, इसी अप्रोच के साथ खेलना चाहिए. हाँ, द वन थिंग दैट आई नोटिस्ड वाज दैट साइम अयूब was the top scorer. He provided impact like no one else did. Obviously, Saim Ayub's not going to work every single time. Obviously, he's going to fail. And जब आप इस तरह की क्रिकेट खेलते हो तो आप ज़्यादातर फेल ही होते हो, लेकिन जिस दिन आप चलते हो उस दिन फिर आप लंबा चलते हो और आप पॉसिबली मैच को वन साइडेड कर देते हो. समथिंग दैट फ़खर ज़मान ऑल्सो डज. साइम अयूब इज़ ऑफ द सेम कैलिबर. ही ऑल्सो डज द सेम थिंग. जब ये चलेगा तो ये मैच को बिल्कुल ही एक तरफा कर देगा, ये ऐसा इम्पैक्ट प्रोवाइड करेगा. But you need to have other options in your batting lineup as well. You can't just rely on Saim Ayub. वन मैन शो नहीं चलेगा हर रोज. आपको दूसरे बैटर्स भी रखने पड़ेंगे कि अगर साइम नहीं चला तो फ़खर चल गया, अगर फ़खर नहीं चला तो हारिस चल गया, हारिस नहीं चला तो मिडल ऑर्डर में शादाब या इरफान खान नियाजी, इस तरह के लोग चल गए हैं. ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, और ये तब हो सकती हैं जब आप अपना पूरा बैटिंग स्टाइल, पूरा गेम प्ले चेंज कर दो, आप अपना ब्रांड ऑफ क्रिकेट अपडेट करो. उसके लिए आपको लीडरशिप में भी अपडेट लाने की ज़रूरत होगी, लीडरशिप का माइंडसेट भी चेंज करने की ज़रूरत होगी, और कोचिंग माइंडसेट भी चेंज करने की बहुत अच्छा ज़रूरत होगी. I hope Pakistan works on these things because these are some major takeaways from this series. चलो जी, आ जाते हैं अब पाकिस्तान के इस सीरीज के नेगेटिव टेकअवेज पे. काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है बाय द वे, हम बात करते हैं. और सबसे पहला नेगेटिव कौन आएगा? इट विल बी आवर कैप्टन मोहम्मद रिजवान, हु हैड एब्सोल्युटली स्टिंकर ऑफ अ सीरीज. He was absolutely terrible in both matches in my opinion.
ही प्लेड 2 नेट नेगेटिव नॉक्स। पहला मैच अगर हम देखते हैं तो बंदा तो 76 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था एट वन पॉइंट, एंड देन इवेंचुअली ही प्लेड अ कैच अप नॉक, बट कैच अप नॉक खेल के भी वो कैच अप नहीं कर सका। ही वाज 74 ऑफ 62 डिलीवरीज। सेकंड मैच में उसने 11 रन्स बनाए 13 बॉल्स पे। He got out inside the power play, so that was also pretty tough because man, you had the opportunity to pick up boundaries to go after the bowlers. You just couldn't find the timing, to find the boundary. आप बिल्कुल ही ऑफ कलर लग रहे हो, और ये चीज़ें मैंने पहले भी देखी है, ऑस्ट्रेलिया टी20 आइज में भी देख ली थी। उससे पहले भी हम देखते आ रहे हैं कि रिजवान की नहीं चल रही, और अब भी रिजवान की नहीं चल रही, इससे नहीं शॉट लग रही, इससे ब्रांड ऑफ क्रिकेट अपना नहीं चेंज किया जा रहा। I mean, Babar Azam has shown more guts than Mohammad Rizwan. This is what I'm going to say. Babar Azam has actually shown improvement in his T20 game. He has failed more often than he succeeded, लेकिन उसने कुछ जरासीम तो दिखाए हैं at times. Rizwan, on the other hand, except one or two occasions, hasn't shown anything. He's always been like this timid player since the last 2 years, I believe. So Mohammad Rizwan definitely needs to upgrade his style of play. If he doesn't do that, he doesn't deserve a place in my playing 11. Right now, he doesn't guarantee a place in my playing 11. I wouldn't play him, let alone make him the captain. I'll just take his T20 captaincy away, and I'll just remove him from the T20 side, and I'll give the captaincy to someone who can incorporate their major mindset of playing, you know, uh, to your strengths and playing dominating cricket in T20I cricket. So दैट्स वन ऑफ द मेजर नेगेटिव्स फॉर पाकिस्तान इन दिस सीरीज। दूसरी नेगेटिव पे आ जाते हैं जनाब। दूसरा नेगेटिव पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर था, एज ऑलवेज फेल हो गया मिडल ऑर्डर हमारा। उस्मान खान टेरेबल फेल, ठीक है। तैयब ताहिर अगेन अ फेलियर। क्या ही मैं बोलूँ, उस्मान खान को तो मैं यही कहूँगा कि भाई हाथ जोड़ लो मेरे, ठीक है, हाथ जोड़ लो कह रहा हूँ, हाथ देख लो जुड़े हुए, ठीक है। मैं जस्ट आई एम जस्ट गोइंग लिटिल अवे फ्रॉम थिंग्स। हाथ देख लो मेरे जुड़े हुए बॉस यार। I believe भेज दो डोमेस्टिक में। आई सॉ द प्लेइंग 11 फॉर द थर्ड T20, एंड आई नो कि वो उसको ड्रॉप कर दिया गया था, रेस्ट करवा दिया गया था, जो भी आपने कहना चाहते हो। आई होप इट स्टेज दैट वे। डजंट मैटर हाउ गुड ऑफ अ PSL he has. Please just ask him to work on his shortcomings. Please just ask him to play the domestic cricket, play a long version of game, first class list है, ये इसको खिलाते रहो। जब अच्छा करेगा 2-3 सीजन्स लगातार, उसके बाद इसको ले आना, फिर ट्राई कर लेना 2-3 सीरीज में, लेकिन अभी इसकी जगह नहीं बनती बॉस, खुदा का वास्ता है इसको वापस भेज दो। तैयब ताहिर को मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ही शोड अ बिट ऑफ इंटेंट इन द फर्स्ट T20, लेकिन फिर रन बॉल पे फिनिश किया। दूसरे मैच में अनलकी, टॉप एज लग के थिक एज लगा और बॉलर ने अकॉर्डिंग बॉल कर लिया। सो आई डोंट नो वेयर तैयब ताहिर स्टैंड्स ऑन, बट I don't have much hopes for him in the middle order. I thought I had, but after these two games, I would say कि यार नहीं, मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है. But I'll be okay if Pakistan continues with Tayyab Tahir number 4 position. That's what I'm saying. I'm not okay with Usman Khan getting another match for Pakistan without working on his shortcomings in the domestic circuit. So there's that. अच्छा, ये तीसरी बात कर लेते हैं, तीसरा नेगेटिव, that was horrible bowling by Pakistan. सेकंड मैच में तो भाई बिल्कुल ही मतलब तबाहियाँ फेर दी हैं पाकिस्तान की बॉलिंग ने। इतनी गंदी बॉलिंग। पहले मैच में अर्श पे थे, दूसरे मैच में फर्श पे थे, या शायद फर्श पे भी नहीं थे, ज़मीन के नीचे ही गड़ गए थे। तो यार पाकिस्तान वाज़ एब्सोल्युटली टेरेबल, स्पेशली हारिस रऊफ। बंदे का बिल्कुल ही कोई समझ नहीं आई कि क्या लाइन एंड लेंथ बॉलिंग करनी है, किस तरह से वेरिएशन दिखानी है। बिल्कुल ही ऑफ कलर लगा दोनों मैचेस में। और ऐसे ही होगा ना, जब आप मुसलसल खिलाई जाओगे तो आपने क्या ही निकाल लेना एक बॉलर में से। यू आर गोइंग टू लीड हिम टू अनदर इंजरी बाय द वे। I don't want to see that happen to, Haris Rauf, especially because he is such a valuable asset in our ODI cricket. In the ODI format, we need his services. He is the best middle over bowler we have. So why not just rest Rauf in the useless T20Is? हसनैन को बड़ी अपॉर्चुनिटी दे देते प्लीज। आपको कुछ पता लग जाता हसनैन के पास क्या है ऑफर करने के लिए, देख लेते यार, अगर अच्छा करता तो खिला लेते अगली T20 सीरीज में, नहीं करता तो ड्रॉप कर देते। नाउ ही इज probably gonna get dropped from the New Zealand T20Is which are being played in March, by the way. So you just, बहुत ही आपकी कोई गंदी सी गेम प्लान है आपका, और गंदी सी आपकी प्लानिंग्स हैं कि आपको समझ नहीं आता किस प्लेयर को कितना खिलाना है, किसको कौन से मैच में रेस्ट करवाना है। यू आर जस्ट टेरेबल एट इट मैन, देयर इज नो अदर वे टू डिस्क्राइब इट। चौथी चीज़ की अगर मैं बात करता हूँ, दैट वाज आल्सो वेरी स्टिंकिंग, एंड दैट वाज मोहम्मद रिजवान्स कैप्टनसी। आई डिडंट थॉट कि मुझे ये बात करनी पड़ेगी, लेकिन आई एम सेइंग दिस राइट नाउ कि मोहम्मद रिजवान्स कैप्टनसी वाज what will I say? I say कि
इट वाज़ ऑन पार बट एट टाइम्स इट वाज़ बिलो पार, ठीक है? स्पेशली फर्स्ट मैच को अगर आप देखते हो, ही वेंट फॉर द अटैक, दैट वाज़ गुड ऑन हिज पार्ट, समटाइम्स द अटैक वर्क, समटाइम्स इट डज़न्ट वर्क, लेकिन फिर लास्ट ओवर सुफियान मुकीम से निकलवाना, दैट वाज़ टेरिबल। स्पेशली जब आपको पता है कि सामने जॉर्ज लिंडा है, उसका मैचअप है, वो रन्स निकाल लेगा। क्या हुआ, रन्स निकाल लिए, 18 रन आपको पड़ गए थे। एट एट द एंड आप कितने से आ रहे हैं? आप 11 रन से आ रहे थे। अ, फिर क्या आप समझते हो कि वो हालाँकि उन 18 रन्स की वजह से आप नहीं हारे, लेकिन श्योर दे प्लेड अ पार्ट इन दैट। मोहम्मद रिज़वान विद द बैट ऑब्वियसली प्लेड अ मेजर पार्ट, बट विद हिज कैप्टेंसी डिसीजन ही आल्सो प्लेड अ मेजर पार्ट। सो मोहम्मद रिजवान्स कैप्टेंसी इन द फर्स्ट टी20 एंड देन इन द सेकंड टी20, जब उसको पता लग गया था कि हर बॉलर को चपेड़े पड़ रही हैं साउथ अफ्रीका बैटर्स की तरफ से, हर उसको वो ना वो लंबे लंबे छक्के पड़ रहे हैं हर बॉलर को, उसने देख लिया कि अब्रार अहमद इज बॉलिंग टाइटली एंड साउथ अफ्रीकन बैटर्स आर लिटिल हेजिटेंट टू प्ले अब्रार, एंड अब्रार इज ओनली कंसीडर्ड 29 रन्स इन 4 ओवर्स, मतलब 24 गेंदे और 29 रन। ही वाजंट दैट बैड, श्योर ही डिडंट पिक अप अ विकेट बट ही वाजंट दैट बैड इकोनॉमिकली। He should have given an over to Saim Ayub. Maybe Saim Ayub could have capitalized on the pressure built by Abrar Ahmed and could have picked up a wicket or two. Maybe the partnership could have been broken. थोड़ा-सा टाइम लगता है न्यू बैटर को आकर सेटल इन होने में, कुछ भी हो सकता था, लेकिन मोहम्मद रिज़वान ने ये नहीं किया। सो मोहम्मद रिज़वान की जो कैप्टेंसी थी 2 मैचेज़ में, ये एट टाइम्स तो पार थी, लेकिन फिर एट टाइम्स it was below average as well. So that's another negative point for Pakistan in this series. And I've always said कि मोहम्मद रिज़वान as T20 कैप्टन doesn't look good to me. I say कि जब तक वो अपनी गेम प्ले को अपने इम्प्रूव नहीं करता, ब्रांड ऑफ क्रिकेट को चेंज नहीं करता, अपने स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव नहीं करता, तब तक हम उसको टी20 की कैप्टेंसी नहीं दे सकते। हम उसको क्या क्या वो बोलते हैं, स्क्रूटनाइज्ड आई थिंक बोलते हैं लफ्ज़, वो होता रहेगा वो, ठीक है? क्योंकि उसने तो जरासीम दिखाई नहीं अपने पीएसएल कैंपेन में भी कि वो अच्छे स्ट्राइक रेट पे खेल सकता है। ही वाज़ ऑलवेज़ प्लेइंग ऑन द 130 स्ट्राइक रेट। मीनवाइल बाबर आज़म ऑन द अदर हैंड प्लेड अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट, 140 प्लस से वो खेलता था। So Babar definitely showed signs, but at this point, Babar ain't working, Rizwan ain't working, and the Rizbar duo itself on the opening clearly isn't working. आ जाते हैं जी अपने लास्ट नेगेटिव पे, जो कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, दोबारा बात कर लेते हैं थोड़ी-सी। इट वाज़ द लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इन दिस सीरीज़। जब आपको पता लग गया है कि आप 2 मैचेज़ हार चुके हो। वैसे तो मेरी नीयत ये थी कि आप पहले भी एक्सपेरिमेंट करते ही, दीज़ टी20s वर फॉर द एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्वियसली ये कोई वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं हो रहा था, या कोई सेमीफाइनल नहीं था कि जिसमें आपने मेन स्ट्रेंथ के साथ ही जाना था। यू कुड हैव एक्सपेरिमेंटेड बिफोर, लेकिन जब आपको पता है कि हम 2 मैचेज़ हार चुके हैं, तीसरा मैच है, इट्स अ डेड रबर गेम, मेबी यू कुड हैव गिवन अपॉर्च्युनिटीज़ टू द यंगस्टर्स। रऊफ की जगह पे आ जाता हसनैन, और बाबर आज़म की जगह पे आ जाता उमैर बिन यूसुफ, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आई डोंट नो व्हाई। आपने क्या चेंज किया? आपने उस्मान खान की जगह पे सलमान अली यारो को डाल दिया, उसके आगे आपने वो वीसी भी लगा दिया कि वाइस कैप्टन है। कान इधर से पकड़ो, कान इधर से पकड़ो, पकड़ने कान ही होते हैं, ठीक हो गया? उस्मान की जगह आगा, आगा की जगह उस्मान, कान ही पकड़े हैं आपने एक साइड से छोड़ के दूसरी साइड के, ठीक हो गया? यही आपने किया है। कुछ और कर लेते तो आई वुड हैव सेड कि यार बेहतर उन्होंने चलो तीसरे मैच की प्लेइंग इलेवन बनाई थी। अब अनफॉर्चुनेट है कि उनको गेम ही नहीं मिला क्योंकि मैच हुआ ही नहीं। सो दिस प्रीटी मच रैप्स इट अप। दिस वाज़ द वीडियो of my T20 series breakdown of the Pakistan वर्सेस साउथ अफ्रीका 2 मैच T20 सीरीज। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग कितनी चीज़ों से एग्री करते हो, और आप लोगों की क्या राय है कि पाकिस्तान के लिए कौन से पॉजिटिव थे इस सीरीज में और कौन सी चीज़ें नेगेटिव थी, या कौन सी चीज़ें आपको लगता है कि फ्यूचर में इम्प्रूव करनी चाहिए। जो भी आपके थॉट्स हैं, कमेंट करो, कुछ भी दिल करे। सोशल मीडिया पे फॉलो मस्ट है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होगी पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की ओडीआई सीरीज का ब्रेकडाउन। Not breakdown, by the way, it will be the preview of it. So I'll be there with that video. क्या रह गया? कुछ भी नहीं रह गया, ठीक हो गया। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।